राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस रसमयी कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सब बड़े ही प्रेम से इस कथा को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा धृणधन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णुलोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धृणधन्वा की कथा में तुमसे कहता हूं। है देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धृणधन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह धृणधन्वा चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको अब वन में जाकर हरि सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धृणधन्वा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर तप करने लगे और कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चले गए। धृणधन्वा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की सारी क्रियाएं की, फिर नगर में राज करने लगा। राजा धृणधन्वा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना तो मैंने कोई तप किया, ना दान दिया और ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़े होकर उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर और ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृणधन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धृणधन्वा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। उसके पास एक अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष था। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देखकर वह तोता बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ। बारंबार
यह तोता ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था, तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश से अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में उस तोते के वाक्य को स्मरण करता रहा। आज हमने पुरुषोत्तम मास की जो 13वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है, जिसमें एक तोता बार बार राजा धनधनवा के पास आता है और कहता है कि तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता। तो ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं हम सबकी है। हम भी जो सच्चा सुख है उसको छोड़कर भौतिक सुखों की ओर अपना ध्यान देते हैं। हम सभी अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में लगाएं। बांके बिहारी जी महाराज हम सभी को इस भव सागर से पार लगाएं। इसी प्रार्थना के साथ श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।